है कि बार बार पलटकर अपना पाला बदल लेने वाले नीतीश कुमार, जो अब पलटू राम, गिरगिट तमाम नामों से मशहूर हो चुके हैं, उनके इस यू टर्न से जेडीयू कमजोर नहीं हो रही है। ऐसा भ्रम जेडीयू को नहीं करना चाहिए। 11 साल में 4 बार नीतीश पलटे हैं। जितनी बार पलटे विधायक कम हुए। 11 साल में 72 विधायक कम हुए। विधायकों की संख्या 115 से घटकर 43 हो गई। 2010 की बात करें तो 115 सीट, 2015 में 71 सीट, 2019 में 16 सीट, 2020 में 43 सीट, और इसके आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जानेंगे। लेकिन यह जरूर है कि डेंट जेडीयू को लगा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश ने लालू को धोखा दिया हो। पहले भी कई बार अपने छोटे भाई से लालू धोखा खा चुके हैं, लेकिन बार बार उन्हें माफ भी कर देते हैं, जिसकी वजह सियासी है। सियासत में अगर कोई हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता तो दोस्ती भी फायदे वाली ही होती है। फायदा खत्म, दोस्ती का दी एंड। कुछ इसी ताने बाने में फंसी है लालू नीतीश की सियासी कहानी, जिसे धोखे की अपनी अहमियत इस कहानी में है। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है। जेडीयू नीतीश कुमार फिनिश चैप है, मतलब खत्म हो गया। आंख में आंख नहीं मिला सकते हैं नीतीश कुमार। आइए रन छोड़ निकला नीतीश। बिहार में एक बार फिर खेला हो गया है। सूबे में एनडीए सरकार की वापसी हो गई है और इस बार भी मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, जिसमें लालू यादव की एक बार फिर हार हो गई है। बिहार में सियासी उठापटक के बीच जनता ये सोचकर हैरान है कि 17 महीने पहले जिन रिश्तों में कड़वाहट थी उसमें मिठास कैसे आई। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, तो अब नीतीश कुमार की एंट्री कैसे हो गई। बिहार में लालू जैसे धुरंधर के होने के बावजूद नीतीश कुमार पिछले 23 साल में 9वीं बार बिहार के सीएम बन गए। नीतीश के फिर से राजद में वापस जाने से उनके पूर्व सहयोगी उन पर हमलावर है। कोई उन्हें पलटू राम बता रहा है, कोई आया राम गया राम, लेकिन नीतीश बाबू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सबसे प्यारी अपनी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी है, जिसके लिए वो हर सियासी दांव खेल सकते हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने वाले खेल पर तेजस्वी यादव ने तंज करते हुए ये भी कहा कि खेला तो अब शुरू हुआ है। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है। यानी नीतीश के एनडीए में शामिल होने, बीजेपी के साथ जाने, आरजेडी का साथ छोड़ने पर जो लोग ये समझ रहे थे कि आरजेडी का चुनावी गुणागणित खराब हो गया, राजनीतिक गलियारों में उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, सत्ता से उसकी दूरी बढ़ गई, उन लोगों को इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। लालू की शख्सियत को जानना होगा, पहचानना होगा, क्योंकि बिना लालू के बिहार की राजनीतिक कहानी अधूरी रहती है। और जब जब लालू कमजोर पड़ते हैं या यूं कहें अपने उनका साथ छोड़ते हैं, तब तब लालू उससे उभरते हैं, राजनीतिक शंखनाद करते हैं। तमाम विडंबनाओं के बीच बिहार की राजनीति के मानचित्र पर लालू यादव हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। नीतीश के कई धोखों के बाद भी लालू सूबे की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजनीति कर रहे हैं। बिहार की 243 संसदीय विधानसभा में राजद वर्तमान में 79 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी 78 विधायकों की संख्या के साथ विधानसभा में दूसरी बड़ी पार्टी है। जेडीयू के 45 विधायक हैं।
पिछले 3 दशक से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार और लालू यादव के ही इर्द गिर्द घूमती रही है। दोनों ही नेताओं की 1974 के बिहार छात्र आंदोलन के दौरान राजनीति में एंट्री हुई थी। लालू प्रसाद 1977 में ही सांसद बन गए थे, लेकिन नीतीश कुमार को विधायक बनने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ा। वो 1985 में पहली बार विधायक बने। बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से समझते भी हैं और उस पर भी अपनी पकड़ रखते हैं। कहा जाता है कि 1990 में जब लालू प्रसाद पहली बार सीएम बने तो उसमें नीतीश कुमार का बड़ा हाथ था। नीतीश ने लालू को सीएम बनाने में मदद भी की थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच सियासी रिश्ते बिगड़ते रहे, जिसकी तस्वीर दरख्तों से साफ नहीं दिखती। लेकिन चुनावी फायदों के लिए कई बार दोनों एक दूसरे को अपना भाई बता चुके हैं। लालू बड़े भाई की तरह तो नीतीश छोटे भाई के रूप में सियासी संकटों से खुद को निकाल लेते हैं। बिहार में नीतीश से मिले तमाम धोखों के बावजूद लालू की मजबूती को समझना है तो इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जिनसे आज भी सियासी सस्पेंस की गंध आ रही है। नीतीश कुमार की मदद से लालू प्रसाद ने राम सुंदर दास को पछाड़कर पहली बार 1990 में मुख्यमंत्री का पद हासिल किया था, लेकिन जब दोनों के रिश्ते खराब हुए तो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए 1994 में पटना के गांधी मैदान में लालू के खिलाफ कुर्मी अधिकार रैली का आयोजन किया और उसके कुछ दिनों के बाद वो तत्कालीन जनता दल से अलग हो गए थे। साल 1994 में ही नीतीश कुमार ने समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस, ललन सिंह के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया था। 1995 के चुनाव में उन्होंने वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें अच्छी सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सीपीआई से गठबंधन तोड़कर एनडीए से हाथ मिला लिया। 1996 के लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन गए और बीजेपी के साथ उनका ये रिश्ता 2010 के विधानसभा चुनाव तक चलता रहा। इस चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली थी। इस साल 2012 में बीजेपी में नरेंद्र मोदी के कद बढ़ने के साथ नीतीश कुमार एनडीए में असहज होने लगे और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव में जेडीयू को महज 2 सीटों पर जीत मिली, जिसके बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया। जिसके बाद फिर उन्हें लालू यादव की याद आई। दोनों ने मिलकर महागठबंधन बनाया और 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश एक बार फिर सीएम बने। विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को बड़ी सफलता मिली। इसके करीब 2.5 साल बाद 2017 में नीतीश कुमार ने फिर से चौंकाया। लालू यादव को एक बार फिर धोखा दिया। नीतीश को महागठबंधन में खामी दिखने लगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आईआरसीटीसी घोटाले में नाम आया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए महागठबंधन को खत्म कर दिया और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के तुरंत बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए, गठबंधन करके सरकार बना ली और खुद सीएम बन बैठे। कहानी यही खत्म नहीं होती। 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीते भी। चुनाव में उनकी पार्टी जेडीयू को मात्र 43 सीट हासिल हुई, बीजेपी को 74 और आरजेडी को 75 सीट मिली। लेकिन सीएम का ताज नीतीश कुमार के सिर पर सजा, क्योंकि इस बार भी उन्हें लालू का साथ मिला, जिसे वो कई बार धोखा दे चुके थे। ऐसा नहीं था कि केवल नीतीश को ही लालू की जरूरत थी, लालू को भी नीतीश की उतनी ही दरकार थी, क्योंकि बेटे को उप मुख्यमंत्री जो बनाना था। सियासी फायदे वाली इसी दोस्ती में एक बार फिर दरार आ गई। लालू को नीतीश ने एक बार फिर धोखा देते हुए एनडीए के साथ सरकार बना ली।
नीतीश बार बार लालू को धोखा देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं, लेकिन वो लालू की सियासी पकड़ को कभी कमजोर नहीं कर पाते। आज भी बिहार की राजनीति में लालू यादव की पार्टी सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। नीतीश ने जब जब लालू को सियासी धोखा दिया है, तब तब आरजेडी और मजबूती के साथ सियासी मैदान में अपनी पहचान बनाती है, विरोधियों को पस्त करके अपनी धमक दिखाती है। नीतीश का नया पलटू राम वाला खेला कितने दिनों तक चलेगा, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन अपने सियासी फायदे के लिए 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया, जिससे ये साबित हो गया कि नीतीश को ना अपने वोटरों की चिंता है, ना अपनी बची राजनीति की। उन्हें सिर्फ चिंता है तो अपनी सीएम की कुर्सी की, जिसके जोड़ तोड़ में वो बार बार सियासी पलटी मारते हैं, और इस बार उन्होंने ऐसा ही किया और लालू एंड कंपनी को धोखा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।